कहते हैं ना, मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली कभी वापस नहीं होती। ठीक उसी के मानिंद पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल नकवी ने पीओके पर पाकिस्तान की हकीकत क्या कबूली, पूरी शहबाज की टोली तिलमिला गई और पीओके पर सच्चाई कबूल कर नकवी जब फंसे तो अपने ही बयान से पलटने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहबाज और मुनीर के दिल में पीओके को लेकर क्या है, दुनिया के सामने आईने की तरह झलकने लगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीओके के लोग हमारे नागरिक नहीं हैं, बल्कि दहशतगर्द हैं। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। पत्रकार इमरान रियाज ने कहा कि पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान इतनी बड़ी भूल है जिसने देश के 70 साल के नैरेटिव को उखाड़ कर रख दिया है। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान का स्वर्ग है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अपने बयान से उसे समाप्त कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर लीडरलेस मूवमेंट, जहां लीडर जेल में मौजूद है और पूरा पाकिस्तान निकला उसके लिए, ये पाकिस्तान के सियासी लोगों ने पहले विटनेस नहीं की और ये तो किसी का ख्वाब ही हो सकता है कि उसको इतनी बड़ी मकबूलियत मिले। हुकूमत की बौखलाहट का अंदाजा आप वजीर दाखिला के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। मोहसिन नकवी का स्टेटमेंट है कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी आईनी पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये इतना बड़ा ब्लंडर किया है ना कि पाकिस्तान का 70 साल का नैरेटिव उड़ा के रख दिया इस शख्स ने। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, ये उस नैरेटिव को उड़ा दिया। कल को अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि जनाब आप फिर यहाँ पे नौकरियां करने क्यों आते हैं, यहाँ पे आके आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को क्यों छेड़ते हैं, अगर हम पाकिस्तान नहीं, वो भी बेशुमार चीजें कह सकते हैं। वजीर दाखिला को ऐसा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए था। एक तो पाकिस्तान पीओके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है और जब अवाम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करती है तो सेना क्रूरता से दमन करती है। पीओके में आटा जैसी जरूरी चीजें खरीद पाना लोगों के बस में नहीं है। बिजली की बढ़ी कीमतों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। इन सब चीजों को लेकर आम जनता के मन में काफी समय से उबाल है, जो अक्सर सड़कों पर विद्रोह की शक्ल में दिखता है। दरअसल पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले साल पाकिस्तान दिवालिया होने ही वाला था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिले बेलआउट पैकेज ने उसे बचा लिया। भारत के साथ व्यापार बंद होने के बाद पाकिस्तान में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग बर्बाद हो चुका है। कंगाल पाकिस्तान के पास अब लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ उसने वसूली के नए नए तरीके निकाले हैं। बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। पीओके में स्थिति और भी खराब है, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान पहले अपने सूबों को संभालने में लगा है और उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर में लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे में मोहसिन नकवी के बयान के बाद पीओके के लोगों में गुस्सा 7वें आसमान पर है और कभी भी विद्रोह की ज्वाला भी भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।